ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक में जब अपन इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो ये इंटेंसिटी अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का यहाँ पे हमें मीनिंग कंसीडर करना है एबिलिटी टू एक्सर्ट द फोर्स। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एबिलिटी कि वो दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसको बोला जाता है उस फील्ड की इंटेंसिटी। मतलब कैसे, एकदम सिंपल है। देखो कि कोई भी चार्ज अपन स्पेस में प्लेस कर रहे हैं इस तरह से प्लस क्यू, और ये क्या करता है फिर खुद के सराउंडिंग में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अपन कंसीडर करते हैं इसके सराउंडिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी रेफरेंस पॉइंट अपन कंसीडर कर रहे हैं एज ए, बी एंड सी। तीनों रेफरेंस पॉइंट के ऊपर यूनिट चार्ज प्लेस कर देंगे, प्लस क्यू नॉट एंड प्लस क्यू नॉट। सपोज ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2 एंड ये डिस्टेंस है r3। अगर इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a के ऊपर का चार्ज क्लोज है, b के ऊपर का चार्ज थोड़ा सा मॉडरेट है एंड c के ऊपर का चार्ज फर्दर है, मतलब बहुत ज्यादा अवे है। तो इस केस में होगा क्या कि जब भी ये q चार्ज इन तीनों चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये मैक्सिमम कहां पे एक्सर्ट करेगा, चार्ज प्लेस्ड एट a। मिनिमम किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, चार्ज प्लेस्ड एट सी के ऊपर। इसका मतलब ये इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट होती है एट डिफरेंट पॉइंट। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट करने की जो एबिलिटी वो डिफरेंट होती है, एंड उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन होगी इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। मतलब मीनिंग वही हो रही है कि स्ट्रेंथ मतलब एबिलिटी टू एक्सर्ट द फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नोटेशन होगा E, फॉर्मूला बनेगा E इक्वल्स टू F बाय Q नॉट। F अगर कैलकुलेट करेंगे बाय कूलम्स लॉ तो इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बनता है 1/4π/Q/r², एंड टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको अपन वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं E इक्वल्स टू V/d। और इसमें हर एक टर्म की मीनिंग देखो, यहाँ पे जो F दिख रहा है इसका मतलब होता है फोर्स, Q दिख रहा है उसका मतलब होता है चार्ज, देन V का मतलब होता है पोटेंशियल एंड D का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो वन बाय वन सब कांसेप्ट के ऊपर हमें आना है। अभी फिलहाल ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अबाउट। उसका एसआई यूनिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स अपॉन चार्ज है, मतलब बनेगा न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे V अपॉन डी है, मतलब बनेगा वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों उसके यूनिट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो राइट डाउन। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो कंसेप्चुअल पार्ट था, जो आगे के टॉपिक में हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो एक्चुअल अब जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल में स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट था चार्ज, जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, उसके बाद में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गई, देन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी पढ़ लिया, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतनी सब कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके बाद में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है दैट इज नथिंग बट ट्यूब ऑफ फोर्स और ट्यूब ऑफ इंडक्शन। तो फिर से केस वही देखो, ट्यूब ऑफ फोर्स और ट्यूब ऑफ इंडक्शन मींस क्या होता है कि जैसे दो चार्ज है हमने स्पेस में रख दिए, एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है। तो हमें मालूम है कि इनके सराउंडिंग में लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड होती है नेगेटिव चार्ज। लेकिन हर एक लाइन को पढ़ना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था कि उसकी वजह से जो भी कैलकुलेशन होते थे हर बार कॉम्प्लिकेटेड बनते थे। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाने के लिए माइकल फैराडे ने हमें और एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसने बोला कि अगर ये पूरे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब मिला के वहां पे क्या कर रही है, एक ट्यूब जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। एंड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद में यहाँ पे जो भी फॉर्म या फिर जो भी स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है
इसको फैराडे ने बोला था ट्यूब ऑफ फोर्स या फिर ट्यूब ऑफ इंडक्शन बोल के। देखो अब ये ट्यूब ऑफ फोर्स या फिर ट्यूब ऑफ इंडक्शन मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, बस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अकेली थी, ट्यूब ऑफ फोर्स सबका कंबाइंड फॉर्म है। और उसके लिए फैराडे ने बोल दिया कि 1 कूलम में इतना अगर चार्ज है तो वहां पे 1 ट्यूब ऑफ फोर्स स्टार्ट होगा, अगर वहां पे 2 कूलम चार्ज है तो वहां पे 2 ट्यूब ऑफ फोर्स स्टार्ट होंगे, अगर q कूलम चार्ज है तो वहां पे ट्यूब ऑफ फोर्स के नंबर भी कितने होंगे, q इतने होंगे। तो मतलब देखो अभी एक एक लाइन को कंसीडर करना ही नहीं है, डायरेक्ट हमें अगर चार्ज मालूम है तो चार्ज के नंबर से हम ट्यूब ऑफ फोर्स या फिर ट्यूब ऑफ इंडक्शन को कंसीडर करके स्टडी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, आगे जाएंगे तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर को नॉर्मली कंसीडर करके फ्लक्स देखा था, सेम वे ट्यूब ऑफ फोर्स के नंबर जैसे नॉर्मली पास होते हैं उनको अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। क्या मिलता है? नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। और इस नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन को NEI ऐसे भी बोला जाता है। अब ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन या फिर NEI होता क्या है, तो बेसिकली क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, मतलब हमें मालूम है कितने होते हैं, Q होते हैं, गिवन एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इसको बोला जाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, तो अभी अगर मैं छोटी सी अरेंजमेंट कर दूंगा, इसको इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन। बट इस ब्रैकेट को हमने 5 मिनट पहले देखा था और हमने इसको ई बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन के लिए फॉर्मूला बन गया इप्सिलॉन इंटू ई। ये कब? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ट्यूब ऑफ फोर्स नॉर्मल है तो, अगर नॉर्मल नहीं तो फिर से अपन क्या करेंगे, वहां पे कंपोनेंट लेंगे तो वो बनेगा cos थीटा, मतलब इप्सिलॉन इंटू ई cos थीटा। अगर छोटा सा एरिया नहीं है वहां पे, यूनिट एरिया नहीं है तो एरिया लेना पड़ेगा ds। ठीक है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन यहाँ पे बन गया इप्सिलॉन इंटू ई cos ऑफ थीटा इंटू ds। उसके बाद में सिमिलर कंसेप्ट आती है दैट इज TNEI, टोटल। टोटल मतलब सिर्फ इस NEI को अपन इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये बनेगा इप्सिलॉन इंटू ई cos ऑफ थीटा इंटू ds। ठीक है, तो ये एक्चुअल 12th के टॉपिक का हमारा सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें दो ही कंसेप्ट पे ऊपर फोकस करना है, NEI एंड TNEI। तो NEI मतलब क्या होता है, लिख लो। NEI मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, एंड TNEI का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। मतलब डिफरेंस इतना है कि एक में इंटीग्रेशन है